हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल के ऊपर। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस करा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसके हर एक टॉपिक्स को, उसके हर एक इक्वेशंस को डिस्कस करा था, और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं y एंड x। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब देखिए, होता ये है एक्चुअली कि जब आप किसी पार्टिकल को एंगुलरली प्रोजेक्ट कीजिएगा, ठीक है, एंगुलरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी एंगल थीटा से, तो जब हम एंगुलरली प्रोजेक्ट करेंगे तो होगा ये कि ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे गिर जाएगा। तो इस वाले को चूंकि हमने एंगुलरली प्रोजेक्ट किया है इसलिए इसे हम कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में क्या था कि हम किसी हाइट पर होंगे और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल के कुछ टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि इसमें किस हिस्से को कौन सा चीज कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर ये जो पाथ कवर करेगा, इस पाथ को हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस पाथ को। उसके बाद यहां से यहां जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेंज। ये जो सबसे वर्टिकल, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं हाइट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइट। ये यहां से यहां जो जाने में वक्त लगाएगा उसे हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट देखें तो ये जितना वक्त जाने में लगाएगा, अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है तो ये आधा हो जाएगा t/2, जितना जाने में उतना ही आने में। तो ये जो चढ़ने वाला टाइम है, ऊपर जाने में जो वक्त लगाएगा, इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब होता है चढ़ने वाला, और नीचे जो आएगा तो इसमें जो वक्त लगाएगा इसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इसके बाद हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करेंगे तो इसके पास दो वेलोसिटी होगा। एक इसके पास होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, ठीक है, और एक इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी वर्टिकल वेलोसिटी vy। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल के बीच में इसके पास दोनों कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने इसके नेमिंग को समझ लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ जो हम लोग डेटा लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टली क्या है और वर्टिकली क्या है, इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए लिखें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए लिख रहे हैं, तो यहां पर एक चीज देखेंगे कि ये ux uy। अब चूंकि मैंने इसे एंगुलरली प्रोजेक्ट किया है, तो जब हम इसके इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं ये u है, तो इसके कंपोनेंट को देखेंगे तो हमें यहां भी मिलेगा u cos थीटा और यहां मिलेगा u sin थीटा। तो इसके पास ux भी है। ux कितना है? u cos थीटा, और uy कितना है? u sin थीटा। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो चूंकि मैंने इसे एक्सेलरेशन, जैसे ही मेरे हाथ से ये छूटेगा इसके पास एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि डाउनवर्ड है, इसलिए डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ किसको इफेक्ट करेगा? अपवर्ड को, ना कि हॉरिजॉन्टल को। तो इसका एक्सेलरेशन होगा 0 और इसका एक्सेलरेशन होगा कितना? g के जितना। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसके बाद जो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन निकालते हैं वो है इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम काम करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जब हम काम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है s = ut + ½ at²। तो s यहाँ पर डाल देंगे x
यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू एक्स, यू एक्स कितना है तो u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स के जगह डाल देंगे 0 क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये हमारा x इज इक्वल टू निकल कर आ गया u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोगों ने काम कर लिया है। अब हम काम करेंगे किसके लिए, तो वर्टिकल के लिए काम करेंगे। तो वर्टिकल के लिए काम करेंगे, देखिए वर्टिकल के लिए अगर हम काम करें तो वर्टिकल के लिए फिर से हम इसी फॉर्मूला को लिखेंगे, इस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लिखें तो y इज इक्वल टू यू वाई एक्चुअली कितना है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी। ठीक है, और हाफ ए वाई एक्चुअली में जी है इसलिए जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आ गया यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम हम क्या करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू इस वाले इक्वेशन से अगर हम टाइम को निकालें तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। तो जहां जहां टाइम है वहां वहां हम ये इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा और टाइम की जगह पुट कर देंगे x बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ g और x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू देखिए ये आ गया, u से u कैंसिल हो जाएगा, x साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू, अगर हम इस दोनों में ध्यान से देखें तो ध्यान से हमें ये देखने को मिलेगा कि y इज इक्वल टू यहाँ पर x और x स्क्वायर वेरिएबल है, बाद बाकी टैन थीटा 2g यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये सारे का सारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो x tan थीटा और इतने के जगह अगर हम k डाल दें क्योंकि ये k एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन निकल कर आ जाएगा ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पाथ। और ये इक्वेशन किसका होता है, पाराबोला का होता है। इसलिए जो प्रोजेक्टाइल होगा, जो पाथ होगा, तो हम लिख सकते हैं पाथ विल बी प्रोजेक्टाइल। क्यों प्रोजेक्टाइल होगा, सॉरी पाथ विल बी पाराबोलिक। क्यों पाराबोलिक होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन आया है ये इक्वेशन है पाराबोला का, इस वजह से पाथ कैसा होगा, पाराबोलिक होगा। यहाँ पर k के जगह हम डाल सकते हैं हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट है इस वजह से k डाल दिए। तो इक्वेशन हम लोगों को हॉरिजॉन्टल में भी क्या मिला था, पाराबोलिक मिला था, और यहाँ भी क्या मिला है, हमें पाराबोलिक मिला है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं हुआ करता था क्योंकि हमने उसे एंगुलरली प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ एंगुलरली प्रोजेक्ट किए, इस वजह से हर जगह आपको कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।